ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ जी। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 118 है। पीछे हमने जो 118 संख्या को लेकर के कर रहे थे, तो उसमें इंटरनेट के व्यवधान के कारण से कक्षा पूरी नहीं हो पाई। उसी को दोबारा हम करेंगे आज। तो कक्षा संख्या 118 है। तीसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। 23वें सूत्र तक हमने पीछे विचार किया है। 24वें सूत्र से विचार करना है। तो अनुशयी आत्मा को लेकर के, अनुशयवान को लेकर के चर्चा चल रही है। 24वां सूत्र है अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववत् अभिलापात्। अन्य अधिष्ठितेषु आकाशादिषु तु तेषाम् इष्टादिकारिणाम् अनुशयिनां साभाव्यापत्तिर्भविष्यति। आकाशादिषु, आकाश, वायु, अब्र, बादल, इन सब में, तेषाम, उनका, किनका, इष्टादिकारिणाम, अनुशयिनाम, जो इष्ट आपूर्ति आदि कर्मों को करने वाले मनुष्यों का, साभाव्यापत्तिर भविष्यति, साभाव्यापत्ति हो जाएगी। अर्थात जिसमें भी रहते हैं उस जैसा बन करके, मानो उस जैसा बन करके उसमें रहना हो जाएगा। ये तो ही क्योंकि आकाशादय तत्वरूपा, आकाश आदि ये जो है ये सब तत्वरूप वाले हैं, अर्थात तत्व स्वरूप वाले। उसी को खोला है भूत तत्वरूपा, भूत स्वरूप वाले हैं। और एक बात, अप्राणा, वो प्राण रहित है, अर्थात निर्जीवा संति, वो निर्जीव है। आत्मा अर्थात चेतना रहित हैं, जड़ वस्तु हैं। परंतु व्रीहि यवादिषु औषधिषु तु जीवा संति। जो धान है, जौ है, इन सब औषधियों में तो जीवात्मा विद्यमान होते हैं। जैसा कि छांदोग्यकार ने कहा, ते इह व्रीहिर यवा औषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते। ते, वो जो आत्मा है, यह इस संसार में, व्रीहि धान के रूप में, यवा जौ के रूप में, औषधि औषधियों के रूप में, वनस्पतया वनस्पतियों के रूप में, तिल तिल के रूप में, माशा उड़द के रूप में, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। वेदेच, और वेद भी कहता है, औषधिषु प्रतिष्ठिता शरीरै, औषधिषु प्रतिष्ठिता शरीरै, औषधिषु, औषधियों में, शरीरों से प्रतिष्ठित रहते हैं आत्मा। औषधियों में शरीरों के माध्यम से प्रतिष्ठित रहते हैं, अर्थात औषधियों में भी वो औषधि आदि शरीरों से वो प्रतिष्ठित है। व्रीहि, जैसे धान ही उनका शरीर है, जौ ही उनका शरीर है, तिल का जो पौधा है वो ही उसका शरीर है, ऐसा तो वेद भी कहता है। तथा मनुष्य, तथा स्मृति शास्त्रे अपि, और स्मृति शास्त्र में भी कहा जाता है। स्मृति दी है मनु जी का, गुच्छ गुल्मं तु विविधं तथैव तृण जातयः बीज कांड रूहान्येव
प्रताना वल्यः एव च। कहते हैं गुच्छा, जड़ से ही गुच्छा बन करके पैदा होने वाले गुच्छ कहते हैं, गुच्छे के रूप में पैदा होते हैं। गुल्म झाड़ियों के रूप में पैदा होते हैं। विविधम तृणजातया तथैव, तथैव उसी प्रकार से विविधम तृणजातया, अलग अलग प्रकार के, विविधम अलग अलग प्रकार के, तृण अर्थात घास फूस आदि अलग अनेक प्रकार की जातियां भी उत्पन्न होती हैं। बीज कोई बीज के रूप में आता है, कांड कोई टहनी के रूप में आता है, अर्थात बीज से भी पैदा होने वाले होते हैं, कांड टहनी के रूप में भी पैदा होने वाले। तो बीज कांड रूहान्येव, बीज कांड के माध्यम से रूहानी एव उत्पन्न होने वाले। प्रताना जो जमीन पर ही फैल करके आगे बढ़ने वाले, जैसे दुद्दी है, कद्दू है, इस तरह के, दुद्दी कह रहा हूं मतलब लौकी है, कद्दू है, इस तरह की चीजें। फिर कहा वल्यः, जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ने वाली लताएं होती हैं, ये सब के सब उत्पन्न होते हैं। और ये सब के सब कैसे हैं? कर्म हेतुना तमसा बहुरूपेण वेष्टिता। कर्म हेतु न, ये सब अपने अपने कर्मों के कारण से बहुरूपेण तमसा, बहुत अधिक तमोगुण के कारण से वेष्टिता युक्त होते हैं। अत्यधिक तमोगुण के कारण से ये इस तरह पैदा होते हैं। और इन सब के पीछे कर्म ही हेतु है, कारण है। और ये सब के सब अंतसंजा भवंती एते, ये सब के सब जो है गुल्म गुच्छ घास फूस ये सब जो पैदा हो रहे हैं, ये अनुभूति करते हैं, लेकिन अंतसंजा भवंती एते, एते ये सब के सब आत्मा अंदर से अनुभव करने वाले होते हैं। इसलिए सुख दुख समन्विता, उनको अंदर से भी सुख दुख की अनुभूति होती है। सुख दुख से युक्त ये आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। ये मनुस्मृति का श्लोक हो गया। ब्रह्मादिषु त्रिनान्तेषु भूतेषु परिवर्तते, जले भूवि तथा आकाशे जायमानः पुनः पुनः, ये महाभारत का श्लोक दिया है, वन पर्व का। ब्रह्मादिषु त्रिनान्तेषु, ब्रह्मा आदि से लेकर के तिनके तक, घास फूस तक, भूतेषु अलग अलग भूतों में, अलग अलग प्राणियों में, परिवर्तते आत्मा घूमता रहता है। कई बार जलीय शरीरों में, जल के अंदर पैदा होने वाले होते हैं, भूवि धरती पर पैदा होने वाले होते हैं, तथा आकाश, आकाश में उड़ने वाले के रूप में, या आकाश के अंदर भी जो सूक्ष्म प्राणी जो रहते हैं उनके रूप में रहते हैं। और ये सब के सब पुनः पुनः जायमाना, बार बार पैदा होते रहते हैं। पैदा होते हैं, कोई कुछ घंटों का होता है, कोई कुछ मिनटों का होता है, कोई कुछ क्षणों का होता है, फिर मर जाते, फिर पैदा होते, इस तरह का। इति, इस प्रकार से शास्त्र प्रमाणात, ये सारे के सारे शास्त्रों का प्रमाण होने से, तथा अनुमानात, और अनुमान से भी हमको पता लगता है, प्रत्यक्षादपि, और प्रत्यक्ष से भी हमको पता लगता है। हमारे घर में जब कोई पैदा होता है, मान लो जुड़वा पैदा होते हैं ट्विंस के रूप में, कोई अधिक बुद्धिमान दिखाई देता, कोई कम बुद्धिमान दिखाई देता है। ये प्रत्यक्ष से भी हमको चलता है पता। शास्त्र प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण से भी जाना जाता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जाना जाता है। तत्र व्रीयादि औषधिर जीवा अधितिष्ठन्ति, और ये जो धान औषधि आदियों में जीव अधितिष्ठन्ति, विराजमान होते हैं, उनमें भी रहते हैं। तत्र अन्य जीव अधिष्ठितेषु तेषु व्रीयादि औषधिषु कथम तेषाम इष्टकारिणाम अनुशयिनाम संबंध इति। तो प्रश्न कर रहा है, तत्र व्रीयादि औषधिर जीवा अधितिष्ठन्ति,
ऑलरेडी यानी पहले से ही धान आदि औषधियों में जीवात्माएं विराजमान हैं। उनके विराजमान रहते हुए तत्र उन शरीरों में अन्य जीव अधिष्ठितेश, जबकि पहले से ही दूसरे जीवात्मा वहां पर अधिष्ठित है, विद्यमान है। तेषु उनके अंदर अर्थात व्रियादि औषधिषु, उन धान आदि औषधियों में कथम कैसे, तेषाम इष्टाधिकारिणां मनुष्याणां तेषाम इष्टाधिकारिणां अनुशयिनां संबंध, जब पहले से ही वहां पर जीवात्मा विद्यमान है तो इष्ट आपूर्ति आदि कर्म करने वाले जो कि अनुशयी के रूप में, इनका संबंध वहां क्यों होता है, जबकि उनमें तो पहले से आत्मा विराजमान है। उनके रहते हुए वे ये जाकर के वहां रहे, ऐसा क्या संबंध है इसके पीछे। इति जिज्ञासायाम उच्यते, ऐसी जिज्ञासा में उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्नकर्ता का कहना है कि जब पहले से वहां पर आत्मा है तो ये अनुशयी जाकर के वहां क्यों रहेगा, उसके रहने से तो फिर बहुत समस्या आ सकती है। ये मन में रखते हुए प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। तो उत्तर दिया है पूर्ववत अभिलापात, पूर्वे खलु य आकाशादय उक्ता तेषु इव साभाव्यापन्नता व्रियादिषु अपि विज्ञेया। पूर्वे खलु य आकाशादय उक्ता, जो पहले आकाश आदि में विराजमान होते हैं ऐसा जो कहा है, उन्हीं के समान तेषु इव, उन्हीं के समान साभाव्यापन्यता व्रियादिषु अपि विज्ञेय। तो जैसे आकाश आदि में अनुशयी आत्मा रहते हैं, उन्हीं के समान ये धान जौ आदि में भी वो रह सकते हैं, उनकी साभाव्यापन्नता होती है, ऐसा विज्ञेय समझ लेना चाहिए। क्यों शास्त्र कहता है, कुतः, इसी के लिए पूछ रहा है क्यों ऐसा है, तो कुतः अभिलापात, यानी शास्त्र अभिलाप करता, अभिलाप मतलब वर्णन करता है। शास्त्र वर्णन करने से, शास्त्र के द्वारा वर्णन किया गया होने से ये पता लगता है। शास्त्र कहता तभी तो हमको पता लगेगा। इष्टादि कार्यनाम आकाशादि समान संबंध प्रकरण पठनात्, जैसे इष्टादि कर्मों को करने वाले आकाश आदि तत्वों में रहते हैं, ये आत्मा है अनुशयी आत्मा, ये आकाश आदि तत्वों में रहते हैं। ऐसे उसी प्रकरण में यह भी प्रकरण आया है कि व्री औषधि वनस्पति इनमें भी रहते हैं। जब वो सही है तो ये भी सही है, ये इसका तात्पर्य है। बात समझ में आ गई जी सभी को। सूत्रार्थ, अन्य आत्माओं से संबंधित, अन्य आत्माओं से संबंधित व्रीहि जौ आदि में, अन्य आत्माओं से संबंधित व्रीहि जौ आदि में अनुशयी आत्माओं का रहना मात्र होता है। अन्य आत्माओं से संबंधित व्रीहि जौ आदि में अनुशयी आत्माओं का रहना मात्र होता है। जैसे पहले कहे गए वायु, जैसे पहले कहे गए आकाश वायु आदि में रहते हैं, यह रहना होता है, ये रहते हैं, ये ठीक है। जैसे पहले कहे गए आकाश वायु आदि में रहते हैं, क्योंकि इस विषय में श्रुति, क्योंकि श्रुति में इस विषय पर समान कथन है, क्योंकि श्रुति में इस विषय पर समान वर्णन है, कथन है या वर्णन है, क्योंकि श्रुति में इस विषय पर समान वर्णन है। अन्य आत्माओं से संबंधित व्रीहि जौ आदि में अनुशयी आत्माओं का रहना मात्र होता है। जैसे पहले कहे गए आकाश वायु आदि में रहना कहा गया है, ऐसा भी कह सकते हैं, रहना कहा गया है,
क्योंकि श्रुति में इस विषय पर समान वर्णन है। ठीक है जी, सूत्र स्पष्ट हो गया। अब शास्त्र कहता है उसमें रहते हैं, तो प्रश्नकर्ता कहना जब पहले से कोई आत्मा वहां है और ये जाकर के रहे, तो उसके लिए प्रश्नकर्ता सूत्र के माध्यम से कहा है अशुद्धमिति चेत न शब्दात्, उनका वहां रहना अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा अगर कहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है, शास्त्र कह रहा है इसका मतलब अशुद्ध नहीं होगा। जब विधान कह रहा है तो अशुद्ध क्यों होगा? आपके कहने से, मेरे कहने से वो सही या गलत नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों से प्रश्न करते रहते ना लोग, आप कहते हो ना जी मांस खाना पाप है, प्राणियों को मारना पाप है, तो आपसे वो कहते हैं गाजर मूली खाना भी पाप है, उसमें भी तो आत्मा होता है। तो आपके कहने से पाप नहीं हो सकता, मेरे कहने से धर्म नहीं हो सकता। मैं कहूँगी शाकाहार करना धर्म है और मांसाहार करना पाप है, मेरे कहने से वो पाप और धर्म नहीं हो सकते, या आपके कहने से नहीं हो सकते। किसके कहने से होगा? संविधान कहेगा। विधान तो उसने की ना, दुनिया उसी ने बनाया है, संविधान उसने बनाया है, वो बताएगा हमको कैसे जीना, कैसे खाना, क्या नहीं खाना। बनाने वाला ही तो बताएगा ना। पाप और पुण्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, ये आप मैं डिसाइड नहीं कर सकते। जिसने संविधान बनाया वही डिसाइड करेगा। जैसे भारतीय संविधान है, वो जो कहता है वही पुण्य है, वो जो निषेध करता है वही पाप है, वही न्याय है, वही अन्याय है। हर देश का अपना संविधान होता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले का अपना संविधान है। वो कहेगा, उसी ने कहा कि ये खाओ ये मत खाओ, उनके आदेश का पालन हम कर रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं उसके आदेश के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए ये पाप नहीं हो सकता। और आप जो कर रहे हो उसके संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं, इसलिए पाप है। ऐसे समझाना आना चाहिए आपको। आपको बताना इसलिए नहीं आता क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ते, और जो शास्त्र पढ़ता है उसको सबका उत्तर आएगा। तो यदि इष्टादिकारिणो अनुशयिनो जीवात्मानः चंद्रमसो अवरूह्य व्रियादिषु किल अन्य अधिष्ठितेषु अपि संवसेयुः, यदि इष्टादिकारिणः अनुशयिना, यदि इष्टादि कर्मों को करने वाले अनुशयी आत्माएं चंद्रमसो अवरूह्य, चंद्रमा के पास जाकर के अवरूह्य जब लौट के आते हैं, तो व्रियादिषु, जौ धान आदि में, किला अन्य अधिष्ठितेषु, पहले से ही दूसरे लोग वहां पर विराजमान हैं, उनके रहते हुए भी ये आकर के अनुशयी संवसेयु, ये भी रहने लगे वहां पर। तदा, तब तो तद व्रियादि अन्नम कुड्यमानम पच्यमानम सद अशुद्धम अभक्ष्यम स्यात्, तब उस धान को, उस जव को जब कोई कुड्यमानम, उसको कोई पीटता है, उसको जब कूटता है, पच्यमानम जब उसको पकाया जाता है, तो कूटता हुआ, पच्यमानम सद पकाया जाता हुआ, अशुद्धम वो अशुद्ध हो जाएगा। और अभक्ष्यम स्यात्, फिर अभक्ष्य हो जाना, अभक्ष्य होने लगेगा। क्यों? हिंसा दोषाद इति, क्योंकि हिंसा दोष आएगा। आत्मा के रहते हुए उसको आप पीट रहे हो, आत्मा के रहते हुए उसको आप पका रहे हो, क्योंकि अनुशयी आत्मा उस अन्न में है ना। जो आप खाने वाला जो अन्न, आप गेहूं पीसते हैं ना आप लोग, नहीं जी हम तो आजकल बहुत संवेदनशील हो गए हैं जी, हम आटा खरीद के नहीं लाते, हम तो गेहूं साक्षात पीसते हैं। क्या फायदा उसका? फायदा तब होगा जब आपका गेहूं जो है प्राकृतिक हो, ऑर्गेनिक हो।
आप तो वो गेहूं ला रहे हो जो पहले से दूषित है। अब उसको स्वयं पीसो या पीसा हुआ लाओ, क्या अंतर आएगा? कोई विशेष अंतर नहीं। खैर, तो जब आप पीसते हो तो आत्मा है उस गेहूं में, वो पीसा जा रहा है, कूटा जा रहा है, और जब आप पकाते हो उसको गरम गरम तवे के ऊपर, हाँ, तो हिंसा दोष आएगा। इति चेत उच्चेता केनचित उच्चेत, ऐसा कोई कहे तदा तब न, नहीं कह सकते। क्यों? शब्दात, क्योंकि वहां शब्द प्रमाण होने से। न तद अशुद्धम अभक्ष्यम भविष्यति, न तो अशुद्ध होगा न अभक्ष्य होगा। क्यों? यतः शब्दा श्रुति वचनात्, श्रुति वचन से पता लगता है, अर्थात श्रुति शब्द शास्त्र ये कहता है कि उसको खाओ, तो हम खा रहे हैं, इसलिए कोई अशुद्ध नहीं है। वो अशुद्ध नहीं है, क्योंकि संविधान कह रहा है। श्रुत्या खलु व्रियादिकस्य अन्नस्य भक्षणम विहितम, क्योंकि श्रुति शास्त्र जौ चावल ये सब भक्षण करने के लिए विधान किया है। त्यक्तेन भुंजीता, तेन त्यक्तेन भुंजीता, अगर आप खा रहे हो, भोग कर रहे हो, तो त्याग भाव से भोगो। रसम औषधीनाम, औषधियों का रस है, उसको आप प्रयोग करो। अहम दाशुषे विभजामि भोजनम, अहम मैं भगवान परमात्मा, दाशुषे दानशील आत्माओं के लिए, भोजनम विभजामि मैं भोजन का विभाग करता हूं। देखो आपका भोजन ये है, चावल है, जौ है, ये अनाज है, ये सब्जियां हैं, ये फल है, ये तुम्हारा भोजन है। और ये जो शेर है, बाघ है, चीता है, उसके लिए ये भोजन है, वो विभाग करता है। मया सो अन्नम अत्ति यो विपश्यति यह प्राणीति य ई शृणोति उक्तम, मया मेरे द्वारा दिए जाने पर, सो अन्नम अत्ति वो आत्मा अन्न खाता है, मेरे द्वारा दिए जाने पर ही वो खाता है। मैंने जो आंखें दी है इसलिए यो विपश्यति जो देख पाता है, मैंने जो प्राण दिया है तब जाकर के यह प्राणीति वो प्राण ले रहा है, सांसें ले रहा है। मैंने कान दिए इसलिए यही श्रृणोति निश्चित रूप से वो सुनता है, ऐसा उक्तम, ऐसा मैंने कह दिया है। नहीं तत्र अनुशयिनाम हिंसा भवति, जब साक्षात वेद कह रहा है तो वहां पर कोई हिंसा नहीं है, उसको खाने से हिंसा नहीं होती है, इसलिए अनुशयी आत्माओं की कोई हिंसा नहीं होती है। तेषाम अधिष्ठानत्वम तन्मयत्वम भोगात्मत्वम नास्ति, क्यों हिंसा नहीं है? तो कहते हैं तेषाम अधिष्ठानत्वम, वो मात्र वो रहते हैं वहां पर। तन्मयत्वम, बस उन जैसा बन करके, बीज जैसा बन करके वहां विराजमान होते हैं। भोगात्मत्वम नास्ति, उसका भोग करने का स्वरूप नहीं उसमें, अर्थात उस आत्मा का वो आत्मा ही भोग बने, ऐसा नहीं है। केवलम मार्ग मात्रत्वम, केवल उनका मार्ग है जाने का, इसलिए वहां पर जैसे राहगीर जाते जाते रुक जाता है, ऐसे वो चावल में, धान में, अनाज में वो विराजमान है, उनके लिए वो तो मार्ग मात्र है। यात्रित्वमेव तेषामिति, केवल उनकी यात्रा मात्र है, बस इतना ही समझना चाहिए। यहां तक पूरा हो गया। यहां तक हमने पीछे भी पढ़ लिया था, शंकर भाष्य का चल रहा था, तब आपको समस्या आ गई, और पहले भी कुछ ना कुछ समस्या आ रही थी। तो आज इसको पूरा कर लेते हैं जी। अत्र यहां पर शांकर भाष्य अप्राकरणिक यज्ञ प्रसंग उत्थापिता, इस सूत्र के अंतर्गत शंकराचार्य के भाष्य में अप्राकरणिका, एक होता है प्राकरणिका अर्थात प्रकरण के अनुसार, और अप्राकरणिका का मतलब है बिना प्रसंग के, बिना प्रकरण के। यज्ञ प्रसंग उत्थापिता, यज्ञ के प्रसंग को उठाया उन्होंने, क्योंकि यज्ञ का प्रसंग आ रहा है जी, कहीं पर दिखाई दिया आपको?
तो बिना प्रसंग के उन्होंने यज्ञ प्रसंग को उठाया है इस सूत्र में। और उठा करके क्या लिखते हैं वो, शास्त्रात, शास्त्र में आने से, यानी शास्त्र के द्वारा कथन किया गया होने से, हिंसा अनुग्रह आदि आत्मक, हिंसा अनुग्रह आद्यात्मक ज्योतिष्टोमो धर्म। ये जो ज्योतिष्टोम है, ज्योतिष्टोम कहते हैं सोमयाग को। ये जो सोमयाग का धर्म है उसमें कुछ हिंसा भी होती है, कुछ अनुग्रह भी होता है। हिंसा का मतलब वो लोग ये मानते हैं ना, पौराणिक लोग, उसको मतलब बकरा को, बकरी को मारना और कुछ लोगों को सुख देना। तो हिंसा अनुग्रह नामक ये ज्योतिष्टोम का धर्म है। अर्थात ज्योतिष्टोम नामक सोमयाग में कुछ हिंसा भी होती है, कुछ अनुग्रह भी, सुख भी दिया जाता है, कुछ दुख भी दिया जाता है। ये तो सोमयाग का धर्म है। इति अवधारितः, ऐसा वहां पर उस ज्योतिष्टोम नामक याग में ऐसा निश्चय किया गया है। जब ज्योतिष्टोम करेंगे तो कुछ तो हिंसा होगी, कुछ सो सुख होगा, दोनों होंगे। ऐसा वहां उसी यज्ञ के अंदर ये निर्धारण किया है। इति अवधारिता, वहां पर अवधारण निश्चय किया गया है। कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम, जब शास्त्र ने स्वयं वहां पर निर्धारित किया है, कुछ हिंसा, कुछ सुख, कुछ दुख, कुछ सुख होता ही है। शास्त्र ने जब निर्धारित किया है तो ऐसी स्थिति में कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम, फिर अशुद्ध हो जाएगा आत्मा, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? इस तरह का अर्थ आदि शंकराचार्य ने किया है। फिर कहा अग्निष्टोमीयम पशुम आलभेता इति शास्त्रम, शास्त्र भी यही कहता है। अग्निष्टोमीयम अर्थात सोमयाग संबंधी पशु को मारो। आलबन का अर्थ वो मारना अर्थ करते हैं। तो अग्निष्टोमीयम का मतलब ज्योतिष्टोम संबंधी, अग्निष्टोमीयम पशुम, अग्निष्टोम संबंधी पशु का आलभन करो, अर्थात उसको मारो। इति शास्त्रम, शास्त्र स्वयं कह रहा है। इस तरह का अर्थ शंकराचार्य ने किया है। अब भाष्यकार कहते हैं नहीं अत्र यज्ञस्य पशु हिंसा प्रसक्ते आशंका स्थानम, नहीं अत्र इस सूत्र में यज्ञस्य पशु हिंसा प्रसक्ते, यज्ञ के अंतर्गत पशु हिंसा का कोई प्रसंग नहीं यहां पर। तो यज्ञस्य पशु हिंसा प्रसक्ते आशंका स्थानम, यहां यज्ञ के अंतर्गत पशु हिंसा का प्रसंग आया हो और उसके बारे में आशंका की जा रही हो, ऐसा कोई प्रसंग आया ही नहीं। क्यों? पूर्व सूत्र है, इससे पहला जो 24वां सूत्र है, अन्य अधिष्ठितेषु पूर्वत अभिलापात, इस सूत्र में व्रीहि औषधि वनस्पतियः प्रक्रियन्ते, उस सूत्र में तो धान है, औषधि है, वनस्पति है, इसका प्रकरण चला आ रहा है। ये यज्ञ का प्रसंग, पशु हिंसा का प्रसंग तो वहां है ही नहीं। तेषु ही खलु हिंसा दोष प्रसंगस्य आशंका युक्ता, इसलिए जो धान, औषधि, वनस्पति में आत्मा, अनुशयी आत्मा रहता है और फिर उनको काटोगे, पीटोगे, पकाओगे तो हिंसा दोष आने का प्रसंग आएगा, ऐसी शंका उत्पन्न हो सकती है। यज्ञ में पशु हिंसा का प्रसंग ही नहीं है, ना वो प्रसंग आएगा यहां पर, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। इसलिए ये गलत लिखा है। और एक बात, आदि शंकराचार्य यज्ञ पक्ष को स्वीकार नहीं करते। जब यज्ञ पक्ष को स्वीकार नहीं करते फिर यज्ञ की पुष्टि क्यों कर रहे हैं यहां पर? इसीलिए कह रहे हैं स्वमत विरुद्धश्च यज्ञ पक्षा पोषिता, अपने मत से विरुद्ध, अपने मत के विरुद्ध यज्ञ पक्ष को, यज्ञ पक्ष अपने मत से विरुद्ध है, उनका पक्ष ही नहीं यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ का पक्ष स्वीकार नहीं करते, अर्थात यज्ञ याग आदि करने के लिए वो स्वीकार नहीं करते, यज्ञ याग आदि सब व्यर्थ है ऐसा वो मानते हैं। तो अपने पक्ष के विरुद्ध जो यज्ञ रूपी पक्ष है, अपने मत के विरुद्ध है, फिर भी उस यज्ञ पक्ष को उन्होंने पुष्ट किया यहां पर। ये एक दूसरा दोष आया है यहां पर। समझ में आ गया जी सभी को? सूत्रार्थ लिखिएगा। अन्न आदि का उपयोग करना, अन्न आदि का उपयोग करना
अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा। अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा। अन्न आदि, आदि से आप लोग काटना, कूटना, पकाना, ये सब, अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि साक्षात श्रुति वचन से सिद्ध होता है। क्योंकि साक्षात श्रुति वचन से सिद्ध होता है। क्योंकि साक्षात श्रुति वचन से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है जी? यदि आपसे पूछे तो क्या उत्तर देंगे आप? साक्षात श्रुति वचन से सिद्ध होता है। अगर मैं पूछूं आपसे क्या सिद्ध होता है तो कौन देंगे जी आप में से उत्तर? अरे सारे रामायण पढ़ करके भी उत्तर नहीं दे रहे हो आप लोग। यही तो सिद्ध होगा ना कि शास्त्र स्वयं, श्रुति स्वयं विधान कर रहा है कि ये खाओ, तो फिर अशुद्ध कैसे होगा? शास्त्र स्वयं कहता है उसको पका करके खाओ। और बहुत सारे लोग हैं आजकल पका करके नहीं खाना चाहिए ऐसा प्रचार करते हैं, और प्रचार करने वाले खुद पका के खाते हैं। क्यों जी? मेरे को याद है एक बार इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत बड़ा, दिल्ली में। तब मैं तो सफेद कपड़ों में था। हम लोग भी गए। योग का बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, हम लोग भी गए थे। तो वहां पर एक सत्र था जिसमें पका हुआ नहीं खाना चाहिए। बड़े बड़े भाषण दिए लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान थे। और जैसे ही सत्र पूरा हो गया, खाने का खुला, और जो बोलने वाले वही टूट पड़े उस पके हुए भोजन पर। ठीक है जी। अब पका करके नहीं खाना चाहिए तो आयुर्वेद क्यों कहता पका करके खाने का? इसलिए कुछ पका करके खाने वाली चीज है तो उसको पका करके खाइए। जिसको कच्चा खाना है तो उसको कच्चा खाइएगा। अलग अलग है ना भोजन, अलग अलग प्रकार के, हर प्रकार का भोजन है। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल बहुत छोटे छोटे है तो उसको नहीं खाना चाहिए, उसको उगने देना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अरे कुछ चीज ऐसे भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं तभी खा लेना चाहिए, कुछ बड़े होने पर खाना चाहिए, किसी को बिल्कुल पूरा पकने के बाद खाना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार का भोजन है। तो आयुर्वेद कहता है तो खाओ, बस, और कुछ नहीं। हाँ जी, सरोज जी को क्या कहना है? सॉरी, गलती से हो गया। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। प्रश्न किया जा रहा है, किमर्थम तर्हि अनुशयीनाम व्रियादिषु उपदिष्टो अनुबंधः साभाव्य रूपः कथम ते धूम्र पर्यंतम एव अवतिष्ठन्ते अत्र उच्यते। यहां पर कहा जा रहा है किमर्थम, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, किमर्थम, किस लिए? किमर्थम तर्हि अनुशयीनाम व्रियादिषु उपदिष्टा। किमर्थम मतलब किस लिए अनुशयी आत्माओं को जौ चावल आदि में रहने के लिए उपदेश किया है शास्त्र ने। फिर उनको जब उनमें रहने से हिंसा होती है तो आपने हिंसा का निषेध कर दिया। जब उसमें रह भी जा रहे हैं, उसमें रह भी रहे हैं आत्माएं,
फिर उनको खाने पर उनकी हिंसा नहीं होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर उनमें रहना किस लिए उपदेश किया आपने? तो किमर्थम तर्हि अनुशयी नाम, किस लिए फिर अनुशयी आत्माओं को व्रियादिषु उपदिष्ट, व्री आदि में रहने के लिए उपदेश किया है? स्वाभाव्य रूप अनुबंध, फिर उनका उन जैसा बनने का अनुबंध भी किया आपने। व्री में जाएगा तो व्री जैसा बन के रहता है, धान में जाता जव में जाता है जौ जैसा बन करके रहता है। ऐसे स्वाभाव्य अनुरूप अनुबंध, उनके समान जैसा बनने का अनुबंध भी आपने किया है। कथम ते धूम्र पर्यंतम एव अवतिष्ठन्ते, फिर वो धुएं बनने तक ही उनका उपदेश किस लिए किया है, उसके आगे क्यों नहीं किया है? अर्थात वो धुएं में जाते हैं, बादल में जाते हैं, फिर जमीन पर आ जाते हैं, यहीं तक ही उपदेश क्यों किया है? कथम ते धूम्र पर्यंतमेव अवतिष्ठन्ते। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। रेतः सिग योगो अथ, रेतः सिग योगः अथ, अथ स्वाभाव्यानन्तरं व्रियादिषु स्वाभाव्यापत्ति खलु रेतः सिग योगो, रेतः सेक्तृत्व संबंधाय एव। अथ स्वाभाव्य अनंतरम व्रियादिषु स्वाभाव्यापत्ति, व्रियादिषु स्वाभाव्य आपत्ति, व्री आदियों में उन जैसा बनना, उन जैसा बनकर के रहना कुछ समय के लिए होता है। स्वाभाव्य अनंतरम, फिर उन जैसा बनने के बाद में खलु निश्चित रूप से रेता सिग योगः, उसी को खोला है, रेतः सेक्तृत्व संबंधाय एव, वीर्य सेचन करने के संबंध से ही वो कथन किया। अर्थात जब उनमें रहता है, मान लो चावल में, जव में, अनाज में जब कोई आत्मा रहता है तो उस आत्मा उस जव आदि को कोई ना कोई खाएगा। जब खाएगा तो वो आत्मा भी उस खाने के साथ उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर जब जाएगा तो जब वो वीर्य सेचन करेगा तो वीर्य सेचन के साथ में जहां गर्भ स्थापित होना वहां चला जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके उसमें रहना स्वीकार किया गया है। तो रेता सेक्तृत्व संबंधाय, वीर्य सेचन करने के संबंध के लिए, अर्थात वीर्य सेचन करने के उद्देश्य से उस अन्न में रहने के लिए कथन किया है शास्त्र ने। इसलिए शास्त्र क्या कहता है? यो यो ई अन्नमत्ति, जो जो व्यक्ति अन्नम अत्ति, अन्न खाता है, और यो रेता सिंचति, और उन खाने वालों में से जो वीर्य सेचन करता है, तद भूय एव भवति, वो उसी जैसा बन करके वह निकलता है। अगर मनुष्य वीर्य सेचन करता है किसी स्त्री में तो मनुष्य बन करके निकलता है। अगर गधा वीर्य सेचन करता है तो गधा बन करके निकलेगा। तो जो जैसा अन्न खाता है, जिस जिसके लिए जो जो अन्न है, तो उसी उसी रूप में वो उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अन्न में रहना बोला गया है, ये इसका तात्पर्य है। आज सूत्रार्थ लिखिएगा। धान जौ आदि के साथ संपर्क के बाद या उसमें रहने के बाद, धान जौ आदि के साथ रहने के बाद अनुशयी आत्माओं का धान जौ आदि के साथ रहने के बाद अनुशयी आत्माओं का वीर्य सेचन करने वाले के साथ
अनुशयी आत्माओं का वीर्य सेचन करने वाले के साथ जुड़ना होता है। इसलिए शास्त्र ऐसा वर्णन करता है। इसलिए शास्त्र ऐसा वर्णन करता है। इसलिए शास्त्र ऐसा वर्णन करता है। धान जौ आदि के साथ रहने के बाद अनुशयी आत्माओं का वीर्य सेचन करने वाले के साथ जुड़ना होता है। इसलिए शास्त्र ऐसा वर्णन करता है। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे अभी बताया कि आत्माएं अन्न में रहती हैं और जो अन्न को खाएगा तो ये महा शरीर धारण करेगा, तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार तो ईश्वर को कर्मों के अनुसार उसका जन्म देना है और अन्न को तो कोई भी खा सकता है उसको। इसको कैसे समझें स्वामी जी? ऐसे समझो जैसे शास्त्र कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब कर्म के अनुसार नहीं हो रहा, ऐसा इसका तात्पर्य थोड़ा है। बहुत सारे अन्न खाते ही है ना, सारे प्राणी खाते हैं अन्न, तो सबका अलग अलग अन्न है। सब में आत्माएं जाते हैं और जहाँ पैदा होना हो तो वहाँ होते हैं, नहीं तो वो केवल रहते हैं, दूसरी जगह पर चले जाएंगे। वो तो यात्रा है, जहाँ पर पड़ाव आ जाएगा रुकने का वहाँ रुक जाएंगे। इसमें कोई बात नहीं है। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, लोक में दो तरह की जीवात्माएं हैं प्रचलित, दो तरह की योनियां, एक तो कर्म योनि और एक भोग योनि। कर्म योनि केवल एक मनुष्य योनि है और भोग योनि ये अन्य सभी आत्माएं जितनी भी हैं। तो ये जो आपने बताया जो वायरस वगैरह हैं और ये अनसुई जो आत्मा है, ये सभी पहले मनुष्य योनि में आए होंगे और मनुष्य योनि में आके कर्म ऐसे किए होंगे कि जिससे वो ऐसे बने, ऐसा उनको शरीर मिले। जी हाँ जी, ऐसा ही जैसा आप कह रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। इस पाद का अंतिम सूत्र है योने है। स्वामी जी, हाँ जी स्वामी जी, स्वामी जी 22वें सूत्र से और है एक, आपने कुछ उदाहरण दिए थे। अभी रुक जाइए, ये अभी रुक जाइए, 22वें सूत्र के बारे में बाद में पूछिएगा। इस पाद का अंतिम सूत्र है योने है शरीरम। योने है शरीरम तेषाम इष्टादिकारीणाम अनुशयिनाम जीवात्मानाम व्रियादिषु स्वाभाव्यापत्तिस्तु रेता सेक्तृत्वाय न च व्रियादयो वनस्पतयः तेषाम शरीरत्वाय। तेषाम इष्टादिकारीणाम अनुशयिनाम, उन इष्ट आपूर्ति आदि कर्मों के करने वाले जो अनुशयी आत्मा हैं, उन अनुशयी जीवात्मा नाम जीवात्माओं का। व्रियादिषु स्वाभाव्यापत्तिस्तु, जौ चावल आदि में रहते हुए उन जैसा बनना तो रेत सेक्तृत्वाय, केवल वीर्य सेचन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके हैं। न च व्रियादयो वनस्पतया तेषाम शरीरत्वाय, न ही ये धान चावल आदि या चावल जौ आदि वनस्पतियां उनके शरीर नहीं है, अर्थात उन शरीरों को प्राप्त करने के लिए नहीं गए, केवल उनमें रहने के उद्देश्य से गए हैं। किंतु तेषाम शरीरम तु योने योने अंतस्तः संजायते। तेषाम शरीरम तो, उनका शरीर तो योने है, योने अंतः, योनि के अंदर बनता है। जब तक वो योनि में नहीं जाते हैं तब तक तो केवल मात्र रहना है उनका, केवल निवास है, मार्ग मात्र है उनका। उनका शरीर तब होता है जब योने है अंतः, जब वो योनि के अंदर जाते हैं तब उनका शरीर बनता है। तो योने अंतः,
योनि अंतस्थः संजायते, योनि के अंदर उनका शरीर उत्पन्न होता है। तत्रुक्तम ही शास्त्र कहता ही है, तद ये इह रमणीय चरना अभ्यासो ह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरम। तद ये जो आत्मा है, इह इस संसार में रमणीय चरना अभ्यास, रमणीय आचरण का अभ्यास करते हैं, अर्थात उत्तम कर्मों का अभ्यास करते हैं। यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, तो वो रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ योनि को प्राप्त होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण योनिम व ब्राह्मण योनि को, क्षत्रिय योनिम व क्षत्रिय योनि को, वैश्य योनिम वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं। अथा और यह कपूय चरण अभ्यास, जो इह इस संसार में कपूय चरण अभ्यास, जो कपूय आचरण करते हैं अर्थात निंदित आचरण करने वाले होते हैं। यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन, वो निंदित योनि को प्राप्त होते हैं। जैसे श्वा योनिम व कुत्ते के योनि को, सूकर योनिम व सुवर के योनि को, चांडाल योनिम निकृष्ट मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा छांदोग्य कह रहा है। छांदोग्य उपनिषद यही कह रही है कि जैसे कर्म करो वैसी योनि को प्राप्त आत्मा होगा। सूत्रार्थ, वीर्य सेचन के बाद में, वीर्य सेचन के बाद में वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार अनुशयी आत्मा को, वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार अनुशयी आत्मा को या अनुशयी आत्माओं को, एक वचन में भी लिख सकते बहुवचन में, वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार अनुशयी आत्माओं को कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुरूप शरीर प्राप्त होते हैं। वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार अनुशयी आत्माओं को कर्मों के अनुरूप शरीर प्राप्त होते हैं। वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार अनुशयी आत्माओं को कर्मों के अनुरूप शरीर प्राप्त होते हैं। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी, इसको शुरू का थोड़ा सा और बता दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी बताया हुआ आपने। कौन सा? यही वाला? नहीं, यही वाला कौन सा, मतलब पूरा सूत्र को बताना है? किंतु तेषाम शरीरम, किंतु तेषाम शरीरम, तो उन अनुशयी आत्माओं का शरीर तो कब बनता है? योने, अर्थात योने अंतस्तः संजायते, योनि के अंदर जाते हैं तब उनका शरीर संजायते, उत्पन्न होता है, उससे पहले उनका शरीर ही नहीं है। तत्रुक्तम ही इस संबंध में छांदोग्य उपनिषदकार कहते हैं, तद ये इह रमणीय चरणाभ्यासो, ये पहले आ चुका है। जो इस संसार में उत्तम आचरण करने वाले होते हैं वो उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण योनि को, क्षत्रिय योनि को, वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं। अथा ये इह कपूयाचरणाभ्यास, और जो इस संसार में जो निकृष्ट आचरण करने वाले होते हैं, निंदित आचरण करने वाले होते हैं, यत्ते कपूयाम योनिमापद्येरन, वो निंदित योनियों को प्राप्त होते हैं। जैसे कि श्व योनिम, कुत्ते के योनि को, सूकर योनिम, सुवर के योनि को, चांडाल योनिम व, अथवा जो निकृष्ट चंडाल जो होता है अर्थात निकृष्ट मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। ये पहले आ चुका है सब, इसलिए मैंने बता दिया जी। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते।
स्वामी जी, यहाँ अभ्यास जो तालव्य से है, एक तो दंत से है, यहाँ अभ्यास और तालव्य से है। अभ्यास का अर्थ क्या है स्वामी जी? यह अभ्यास का मतलब है कपूय, यानी रमणीय आचरण अभ्यास, रमणीय आचरण का अभ्यास करने वाले, अर्थात उनका आचरण करने वाले। या अभ्यास का अर्थ निश्चित रूप से, ऐसा कोई भी अर्थ ले सकते हैं। अभ्यास का अर्थ है अभ्यास करने वाले भी कह सकते हैं, और निश्चित रूप से रमणीय आचरण, वो रमणीय आचरण करने वाले होते हैं। जी स्वामी जी, हम अभ्यास जब लिखते हैं तो दंत से लिखते हैं। हाँ जी, शास्त्र में सकार शकार, यहाँ तालव्य से में तालव्य भी हो सकता है, दंती तो है ही लोक में, शास्त्र में कोई भी हो सकता है। जी जी, ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी, ये 26वें सूत्र में अथ शब्द जो आया, इसका क्या अर्थ है? अथ का मतलब यहाँ पर इसलिए रेत सिग योग, और एक बात कहना चाहते, और अर्थ को कहने के लिए भी अथ शब्द आता है, और अर्थ को कहने के लिए। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। जी, ये अनुशय आत्मा का बारे में जो कहता है कि जव आदि में रहने से पश्चिमता वो कहता है कि उसका अशुद्ध हो जाएगा, और सिद्धांति बोलता है कि जैसा आकाश और वायु आदि में रहता है, जो सूत्र में वर्णन है, ऐसा वो रह सकता है। तो जब आकाश वायु में रह सकता है, तो इस जव आदि में रहना क्या कारण है? नहीं 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 नहीं, जैसे आकाश वायु आदि में रहता, ये किसने बोला है? शास्त्र ने बोला है। तो जैसे शास्त्र ने उनमें रहता है बोला है, उसी शास्त्र ने इनमें भी रहता है ऐसा बोला, इसका ये तात्पर्य। समझ में आया या नहीं आया अभी भी? आकाश वायु में आदि में रहता है, तो जव आदि में क्यों रहेगा? समझे नहीं आप? नहीं, क्यों रहेगा ये प्रश्न नहीं आएगा, कहीं भी रह सकता है ना। अगर आत्मा शरीर से निकल गए तो कहाँ रहेगा? कहीं तो रहेगा ना, जगह तो चाहिए ना। तो आकाश में भी रहता है, वायु में भी रहता है, जो जो बीच में जो जो वस्तु आएंगे उसमें रहेगा। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों रहता है ये प्रश्न नहीं आएगा ना, कहीं भी रह सकता है ना वो। तो जैसे उनमें रहता है, तो उनमें रहता है किसने बताया? शास्त्र ने बताया। जैसे शास्त्र ने उनमें रहता है बताया, वैसे जौ चावल आदि अनाजों में भी रहता है, ऐसा ये भी शास्त्र ने बताया। हमें क्या पता है कि जो आप अन्न खा रहे हैं उसमें आत्मा रहता है नहीं रहता, हमको थोड़ा पता है, लेकिन शास्त्र कह रहा है तो इसमें भी रहता है। जैसे उसमें रहता है शास्त्र बोला तो हम मान रहे हैं, और इसमें रहता है बोलता है तो हम मान नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए उसने कथन किया है, जैसे शास्त्र ने उसमें रहता है बोला है, उसी शास्त्र ने इसमें भी रहता है बोला है। ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गया? जी समझ। हाँ जी, हाँ जी, प्रेम कुमार जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। पहली बात तो ये है कि जो आत्माएं हैं, चाहे निशयी हैं, वो आत्मा चाहे उसे क्रश करो या उसे पकाओ, आत्मा के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये कहीं नहीं इसमें कि आत्मा जो है, चाहे निशयी है या दूसरी आत्मा है, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता पकाने में या पीटने में, करने में। नहीं फर्क पड़ता तो क्यों पूछा जा रहा है? ऐसा प्रश्न है आपका? जी। तो प्रश्न तो कर सकता है ना। आपके पोता पोती कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं बिना सिर पैर के? करते नहीं क्या वो प्रश्न? तो प्रश्न करते तो आपको समाधान भी करना पड़ेगा। तो इसने समाधान किया। उत्तर में ये नहीं आया कि भाई आत्मा जो है वो नैनन छिंदंती वाली बात वो यहाँ पर कहीं आई नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो क्यों आएगा? प्रसंग के अनुसार बताएंगे ना। गीता का थोड़ा प्रसंग है यहाँ पर बताने का, तो यहाँ जैसा प्रसंग है उसके अनुसार बताया जा रहा है। जो भी समाधान दिया जाता है, इसका ये तात्पर्य नहीं कि किसी भी शास्त्र के समाधान को ला करके यहाँ बताएंगे।
यहाँ के उपनिषदों की तो व्याख्या है ना वेदांत, तो जैसा उपनिषदों में आया उसी को लेकर के बताएंगे ना उत्तर, दूसरे शास्त्र को लेकर क्यों उत्तर देंगे यहाँ पर। दूसरा प्रश्न ये है कि जो अनुशयी आत्मा है उसके पास 18 तत्व तो होंगे बिल्कुल। तो अब वो संस्कार भी होंगे, तो वो उसको कौन उसको खा रहा है वो डिसाइड ईश्वर करेगा कि वो एक पशु भी खा सकता है, एक निकृष्ट योनि वाला भी खा सकता है, और एक कोई अच्छे पुण्य आत्माएं भी खा सकती हैं। हाँ, तो उसमें कोई फर्क देखिएगा, आत्मा अनगिनित है, कोई भी खाए, लेकिन उन खाने वालों में जो वीर्य सेचन करता है और वो भी वीर्य सेचन संतान के लिए करता है, तब वहां पर वो जन्म लेगा। वीर्य सेचन बिना संतान की इच्छा से भी किया जाता है ना, ये तो आप बेहतर जानते हैं मेरे से। तो ऐसी दृष्टि में कौन खा रहा है ये बड़ी बात नहीं है, कोई भी खा सकता है और सब जगह आत्माएं जाएंगे। और वो जो वीर्य सेचन करने वाला इस उद्देश्य से वीर्य सेचन करता है संतान के लिए, तब वो वैसा बन करके निकलेगा वहां पर। और जो इस उद्देश्य से नहीं करता है तो वो बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे जाएंगे। रास्ता तो कहीं पर भी है ना, उसको गमन करना है। मान लीजिए मैं खा रहा हूं, मैं तो कोई वीर्य सेचन करके संतान उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर भी आत्माएं जा रहे हैं, अनुशयी आत्माएं, वो बाहर निकल रहे हैं और जगह जाकर रहेंगे। वो तो यात्रा है, कहीं भी जाकर के रह सकते हैं। तो जिस अनुशयी आत्मा ने मनुष्य जन्म लेना था, लेकिन उस अन्न को जो है एक पशु, आप परेशान मत हो जाइए। वो अनुशयी आत्मा जो मनुष्य जन्म को लेना है, वो पशु में भी जा सकता, आप में भी जा सकता, मेरे में भी जा सकता, कहीं भी जा सकता है। जब तक उसका कर्म के अनुरूप शरीर वर्तमान नहीं है तो क्या करेगा भगवान, कहीं तो रखेगा ना, वेटिंग लिस्ट में है वो ऐसे ही निकल जाएगा। वो तो निकलने दो ना, आपको क्या ऐसे निकल जाएगा, निकलने दो ना, आपको क्या आपत्ति आ रही है। वो तो कहीं भी पशु में से फिर कहीं और जाएगा, फिर वहां कोई खाएगा तो उसमें से पक्षी भी खाएगा, वहां से निकल के आएगा। जैसे गाय आदि है, अनाज आदि खाते हैं, कुछ अनाज तो ऐसे ही बाहर निकल के आते हैं वापस, फिर उसको पक्षी खा रहे हैं, फिर उनके अंदर चला गया, फिर वो खा करके निकाले तो फिर किसी के अंदर जाएगा। वो तो अनुशयी है, कहीं भी जा सकता है, उसका नंबर अभी तक आया नहीं है। जब तक नहीं आएगा तो घूमते रहेंगे ऐसे आत्माएं, उनको कष्ट नहीं होगा, उनको समस्या नहीं होगा। हम क्यों परेशान हो रहे हैं, वो घूमते रहेंगे। जहां पर जब उनके अनुकूल अवसर आएगा तब परमात्मा ऐसी व्यवस्था करता है, फिर वहां जाएगा, वहां पर निकल के आएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा विषय नहीं है। हाँ जी, मोहनलाल जी आप बताइए 22वें सूत्र में क्या पूछना है। जी स्वामी जी नमस्ते जी। ने वहां पर ये 4-5 तरह के सत्ताएं थे। एक तो पार्थिव शरीर बताया था, जो पृथ्वी पर रहने वाले जो शरीर हैं। एक वायव्य शरीर बताया था, वायव्य में ये बताए थे आपने जो वायरस वगैरह हैं। एक आकाश में बताए थे, जो आकाश में रहने वाले पक्षी आदि हैं। जल में रहने वाले भी बताए थे। आग्नेय जो अग्नि में रहते हैं उनका 1-2 आप उदाहरण बता सकेंगे जी? जी जुगनू शरीर, जुगनू समझते हैं ना, जो लाइट करते हैं रात्रि को। हाँ तो उनका आग्नेय शरीर हो गया। धन्यवाद जी 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 ठीक है। तो कल आप लोग पाठ चाहते हैं जी? कल आप कक्षा चाहते हैं या बंद चाहते हैं? अगर कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा 4 तारीख को। चाहते हैं बंद। कितने लोग चाहते हैं कल? पहले 3 अवकाश होंगे। कितने लोग चाहते हैं कल कक्षा हो? हाँ, कम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, बंद रखेंगे हम, कोई आपत्ति नहीं। ओम शांति शांति शांति।